हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन किस्मत कनेक्शन। और ये है आपकी अप्रैल 2025 की लव टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, कौन सी छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखकर आप अपने अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये रीडिंग को आप किसी भी साइन के साथ देख सकते हैं। फिर चाहे वो आपका लग्न हो, आपके नाम के हिसाब से आपका साइन हो, या आपका मून साइन, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टॉरस, मैंने यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स निकाले हैं। पहले आपकी करंट फीलिंग्स, दूसरा आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, और थर्ड आपके अप्रैल मंथ की ओवरऑल एनर्जीज़, जिसमें स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल से लेकर ओवरऑल अप्रैल तक की सारी एनर्जीज़ कवर है। सो हम स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जीज से। आपकी एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो। आपने इतना स्ट्रेस ले लिया है, इतना स्ट्रेस ले लिया है किसी चीज़ का कि अब आपके पास स्ट्रेस लेने की भी क्षमता नहीं बची है। मतलब आप इतना ज़्यादा बर्नआउट हो चुके हो। आपका एक एग्जॉशन पॉइंट आता है ना हर किसी के लाइफ में, कि मैं अब तंग आ गया हूँ इस चीज़ से, अब मैं और नहीं कर सकता। वो एग्जॉशन पॉइंट अब आपका आ चुका है। आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, आपकी रातें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रही हैं। आप बहुत ज़्यादा या तो ओवर स्क्रॉल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा होता है ना कि मतलब बहुत परेशान हो किसी चीज़ से, और बिल्कुल बार बार कॉन्स्टेंटली वही थॉट आपके दिमाग में आ रही है, आपसे कोई और काम हो ही नहीं पा रहा है, और आप उनको कम्प्लीटली अपने आप से छुपा कर रखने की कोशिश कर रहे हो। या तो आप खुद एक धोखे में रह रहे हो, या अपने आसपास के लोगों को नहीं दिखाना चाह रहे कि आप कितने परेशान हो, या सामने वाले अपने पार्टनर को नहीं दिखाना चाह रहे हो कि आप कितने परेशान हो, या आपको फ़र्क पड़ रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक पॉइंट पर आकर इतने परेशान हो जाओ अपने पार्टनर से, आपको लगे मैं कम्प्लीटली अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, और या फिर कर रहा हूँ, और आप उसको ब्लॉक कर दो, या सामने वाला भी आपको ब्लॉक कर सकता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसलिए सामने वाला भी आपको ब्लॉक कर सकता है। ऐसा सिचुएशन देखी जा सकती है यहाँ पर, और उस वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस और प्रेशर में मतलब रह रहे हो। बहुत प्रेशर है आपके ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर इतना प्रेशर है कि आपकी फैमिली भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ रही है कि आप बहुत प्रेशर में हो। आपको बहुत एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। आपको रात को नींद नहीं आती, रात रात भर आपको मतलब थॉट्स आते रहते हैं बुरे बुरे। आपको नाइटमेयर्स आ सकते हैं। आपको बहुत मतलब ये एक्सट्रीम एंजाइटी का जो कार्ड है, एक्सट्रीम एंजाइटी का कार्ड आप देख सकते हो। और यहाँ कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी ब्लॉक हो रखी है, मतलब आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है कि मैं क्या करूँ, क्या किया जाए, आप बिल्कुल ही हेल्पलेस हो गए हो। आपने अपने हाथ पैर, जैसे कहते हैं ना, एक इंसान छोड़ देता है, एक इंसान इतना परेशान हो जाता है कि अपने हाथ पैर भी छोड़ देता है। आपने उस सिचुएशन में अपनी लव लाइफ को डिस्टर्ब होते हुए अभी करंट में आपका, यानी अभी करंट की आपकी एनर्जीज़ ये मुझे दिख रही हैं। अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो काफ़ी हर्ट हैं। आप भी काफ़ी हर्ट हो और वो भी काफ़ी हर्ट है, क्योंकि वो इंटरनली मतलब आपकी केयर करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि, जैसा मैंने वहाँ पर भी बोला, कि कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी को लग रहा है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। आपकी फैमिली का कोई रीज़न, या कोई भी मतलब कुछ ऐसा रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये हमारे कार्ड्स वो आए हैं ऊपर, तो आपकी फैमिली का कोई रीज़न हो सकता है, या कोई भी कुछ रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों को लगे कि अरे हम लोग तो मतलब अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, कहीं पता चला हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, और उसके बाद भी मतलब हमारा कोई आउटकम ही ना निकले इस चीज़ का, है ना। तो ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं आपके साथ। आपका यहाँ पर क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो उनकी एनर्जीज़ आपको लेकर ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली नेगेटिव हो गई हैं। वो फिर भी एक तरीके से आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपकी केयर कर रहे हैं, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, वो आपके साथ मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में। लेकिन उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। वो भी हेल्पलेस हो रखे हैं, आप भी फ़िलहाल में हेल्पलेस हो रखे हो। अगर मैं यहाँ पर अप्रैल मंथ के पहली स्टार्टिंग की बात करूँ, तो आप दोनों के अंदर इंटरनल वॉर चल रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो सकता है वो झगड़ा कॉन्स्टेंटली चल ही रहा हो काफ़ी टाइम से। कईयों के लिए वो झगड़ा चल रहा होगा, कईयों के लिए वो झगड़ा अभी होगा, कईयों के लिए ऐसा भी हो सकता है वो झगड़ा आए। हो सकता है वो अप्रैल की स्टार्टिंग में ना होकर मिड में या एंड में आए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये वैरी कर सकता है। उसके बाद आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप कॉन्स्टेंटली मतलब एनालाइज़ करोगे कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है।
आप एनालिसिस में लगे रहोगे कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं है। और आप इस रिलेशनशिप को, दोनों ही इस रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना चाहते हो, बचा कर रखना चाहते हो, तो दोनों ही कॉन्स्टेंटली अपनी फैमिली से या फिर अपने आप से या फिर अपने आसपास में अपने फ्रेंड से मतलब कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करोगे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। और मैं एंड की एनर्जी जो देख रही हूँ वो काफ़ी अच्छी हैं कि आपके पास वो वापस आ सकते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो एंड ऑफ अप्रैल में देयर आर चांसेस कि वो आपके पास वापस आ सकते हैं, आपसे रिकंसाइल कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब वो किसी से, क्योंकि ओवरऑल एनर्जीज़ में ये 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो किसी से एडवाइस लें, या तो आप किसी से गाइडेंस लो। आपके लिए भी ये हो सकता है कि आप किसी से गाइडेंस लो। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, इस लेवल की आपकी एंजाइटी है और आपका इस लेवल की सिचुएशन है आपकी स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में, तो आप दोनों को ही कहीं ना कहीं किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। अपनी फैमिली से लो, फ्रेंड से लो, कोई प्रोफेशनल गाइडेंस लो, पर कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं आप ले ही रहे हो। आप यहाँ पर आए हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गाइडेंस ले ही रहे हो। तो ये गाइडेंस आपको लेने की ज़रूरत है। लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं देखूँ तो एंडिंग में जाते जाते सारी चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर रिकन्साइलेशन। तो देर आर चांसेस कि जितनी भी स्ट्रगल्स हों, जितनी भी परेशानियाँ हों, आप दोनों इस चीज़ के बारे में केयर करते हो, आप दोनों को जेन्युइनली इस रिलेशनशिप में फ़र्क पड़ता है और आप दोनों का ही कहीं ना कहीं दिल टूटा है जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे। और आप ना आपके पार्टनर स्पेशली आपको मिक्स्ड फीलिंग्स दे रहे हैं। एक तरीके की जो मिक्स्ड फीलिंग्स होती है ना कि स्टार्टिंग में जहाँ मैं देख रही हूँ तो एक मिक्स्ड फीलिंग्स होती है, जैसे कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ ना करूँ, मैं आगे जाके मतलब शादी करूँ या फिर मैं इसको यहीं छोड़ दूँ, या फिर मैं इससे करूँ या नहीं करूँ। एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है उनके दिमाग में भी, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये कन्फ्यूजन रह सकती है कि आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। लेकिन एंडिंग बहुत अच्छी है कि आप दोनों ही इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे। कहीं से आपको गाइडेंस लेनी है, कहीं ना कहीं से आपको ये सिग्निफाई होगा कि आप दोनों को मतलब फ़र्क पड़ता है एक दूसरे से, और आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। तो आपको इस पूरे महीने में, अप्रैल में, आपको यूनिवर्स पे कहीं ना कहीं फ़ेथ रखना है। जो भी हो रहा है उसको होने देना और यूनिवर्स पर फ़ेथ रखना। कम्प्लीटली आपके लिए चीज़ें स्मूथ नहीं होंगी, यानी बिल्कुल ही स्मूथ नहीं रहने वाली है, बट थोड़ा आपको आसानी होगी अगर आप सामने वाले पर फेथ करोगे। आप सामने वाले पर छोड़ दो, आप कम्प्लीटली यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। आपके लिए चीज़ें अपने आप होती रहेंगी, जो आपके लिए अच्छा होगा वही एट दी एंड आपके साथ होगा। और यहाँ मुझे रिकन्साइलेशन के चांसेस काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।